आज तो हमारे भाग आओ महादेव आए। उजली भभूत अंग जटा में चलत गंग, रात रात नैनवा के ओलिले कंठधारी। आज तो हमारे भाग महादेव आए। ये महादेव जी का भजन है, राग बिलावल में भी है। अब जो पद्मश्री मिली है उसका अर्थ ये है कि मेरे बुजुर्गों ने बुलंद आवाज में अपने वेशभूषा, अपना खान पान और अपना वाद्य कमाचा उनके साथ में उन्होंने गाया। तो आज ये हमारी कला, कलाकार जीवित तो कला जीवित। हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि आज पूरी दुनिया है, बहुत बड़ा है, काफी देशों में मुझे भी मालिक की मेहरबानी से। और मैं जब गाता हूँ, मेरा परिवार जो गाता है, मेरा समाज जो गाता है, हम अपने लिए नहीं गाते, हम उस ऊपर वाले के लिए गाते हैं, जो मालिक का है दिया वो उसके लिए गाते हैं। तब हमारे वो जजमानी प्रथा जो है वो सुनते आप लोग खुश हो जाते हैं। मेरी क्या ताकत जो मैं अपना आपको खुश करूं, मगर मेरे संगीत की ताकत है। मेरा संगीत को मैं कभी कमजोर नहीं समझता हूं, मेरा संगीत सबसे आगे है, बहुत बढ़िया है। अब क्लासिकल है, लोक संगीत है, हमारा जो अलग अलग अपना अपना कल्चर है। मगर धन्य हो उन्होंने उस दुखों में, तकलीफों में ये हमारे लिए दौलत बचा के रखी है। अब इसको बचाना हमारा फर्ज बनता है और आप लोगों का फर्ज रखवाना, ये बहुत खुशी है। अब जो गीत है, अब जो इस सुकून जो आता है, ये संगीत जो है, संगीत का अर्थ ये है कि संदेश पहुंचाना, सद्भावना के लिए और सुकून के लिए। और अपनी जो मुश्किल तकलीफ में है तो यदि संगीत गाया जाए तो तकलीफ दूर हो जाती है। यदि बीमार है तो संगीत सुने तो बीमारी में वो ठीक हो जाता है। यदि बहुत खुश हैं तो गमी में भी ले जा सकता है संगीत। संगीत एक बहुत जो है इसका रास्ता ही अलग है। और ये जो हमारा जो संगीत दिया हुआ ये किसी का दिया हुआ नहीं, ये मालिक का ही दिया हुआ है। तो बहुत खुशी और बहुत गर्व है। पूरी दुनिया में हमारे कलाकार जाते हैं तो वहां जाकर के लोक संगीत के जरिए से हम जाते हैं, वो जाकर वहां जाकर के संदेश देते हैं, वहां जाते हैं हम सीखते भी हैं। अब मैं लोक कलाकार होते हुए मैं फ्रांस का भी गीत गाता हूँ, स्पेन का भी गाता हूँ, जापान का भी गाता हूँ, अमेरिकन बॉबदिलन का भी गाता हूँ, बंगाली गाता हूँ, गुजरात भी गाता हूँ, पंजाबी भी गाता हूँ। ये उसका शुक्रिया है, जहां जावे तो वहां कुछ लेके आवे और कुछ दे के आवे, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे बहुत खुशी है। अब तो मैं एक जो हमारे पहले जो टाइम के जो एक अरणी गीत है, जो को हमारे जो शादियां होती थी, जो अब वो अपने जो विदाई कर रहे हैं हमारे भाई साहब, कोई भी शादी जिसकी शादी हो उनकी विदाई, और विदाई के टाइम अरणी गीत गाया जाता था। क्योंकि अरणी का अर्थ ये है कि अरणी एक पेड़ है, पौधा है, पेड़ है। वो अपने जो अपनी शादी से पहले छोटी बच्ची थी उसने अपने घर में बोया था अरणी का पेड़। अब उनकी शादी हो गई, पेड़ भी बड़ा हो गया, शादी हो जा रही है। अब वो अपनी माँ और परिवार से कह रही है कि ये अरणी है, सूख जाएगी, इनको आप हरा भरा रखना और पानी पिलाते रहना। और ये अरणी, और वो विदाई होती है उस वक्त पूरे गांव वाले और उनका परिवार वगैरह जितने भी रो जाते हैं क्योंकि विदाई हो रही है बच्ची की। तो ये गीत एक तो होती ही बच्ची, और दूसरे भी ये जो गीत गाते हैं तब और भी उनको एक कि अब भारी विदाई बच्ची को हो गई है, तो उसमें एक आता है अपने आप, ये कुदरती चमक है। तो ये अरण्य मगर कलाकार खूब है, गाते खूब है, और गाने का तरीका एक अलग, उसमें भाव आना चाहिए। कोई भी चीज में अच्छा कोई कार्य करे उसमें भाव एक बहुत जरूरी है। और अब जो शब्द है, शब्द का ही अर्थ आना चाहिए, और गायकी में जो उसमें लहजा है, कहाँ तान कहना और क्या कहना चाहिए, कहाँ मुर्खी कहना, कहाँ मिठास, कब जोर गाया जाता है।
माता मुझे होवे अरणे किरे होवे रे लगा रे ए लगोड़ा रे अरे होदी रे आछोड़ा रे फूल होवे रे फूलड़ा रे होवे मारे फूलड़ा रे हमें रे मोरा राज। ये विधायक का गीत है। जब हम गाते हैं तो हम खुद को रोना आता है मगर हम रोते नहीं है और हम अपने संगीत को कमजोर नहीं समझते हैं। और संगीत में क्या है, एक तो अंदर खोजना पड़ता है। काजी हाजी मक्के मदीने में सजदा दिया तो क्या हुआ, दिल का कुफर टूटा नहीं फिर हाजी बना तो क्या हुआ। तो ये कोई भी चीज ठान लेता है ना अपने मन में, और ठान लेता है वही पक्की चीज होती है। लोग कहता है कि ये काम नहीं होगा, ये बहुत झूठ है। होता क्यों नहीं है, होता है। मन से करे, लगन से, शौक जो है, टेंशन उनको छोड़ करके एक ही काम पकड़े, जो अच्छा पकड़े तो होता है, मालिक करता है। मुझे थोड़ा ये पता थोड़ी था कि मुझे पद्मश्री मिलेगी, मगर क्योंकि मेरी जो दौलत बची हुई है, मैं एक इंसान हूं, मेरे बुजुर्गों को जो गाई हुई दुनिया में दो चीजें, मगर मुझे लालची नहीं बनना है, मुझे लालच नहीं करना। यदि मुझे लालच करना तो मेरे संगीत का ही करना चाहिए। मुझे चोरी नहीं करना, यदि चोरी करना है तो मेरे दादा दादों की जो चोरी गाई हुई चीज वो मुझे गाना चाहिए। और मेरी माँ गाती थी, मेरी दादी गाती थी, और वो जो महिलाओं का गीत है, हजारों गीत है, उसमें सुर है, अलग अलग ताल है। अब एक राग जो है, अब जो सुर है, वीरता के गीत गाते थे हमारे राग, अब कल्याण राग है, तो शाम के अलग अलग राग का टाइम होता है। सुख उपजोर दुख गल गयो, सुख उपजोर दुख गल गयो, निकलक भये निहान, अंग अंग में आनंद भयो, जब प्रगटो राग कलियान। संजा बदन सिर नमन कर बदन कलियान, हो संकल देश की पदमनी गावत राग कलियान। तो ये संगीत में ही सुकून है। सुख उपजो और दुख गल गयो। जो राग गाते हैं उस वक्त सुख आता है अपने अपने आप अंग में। जो बसी हुई चीज है, जो मुझे नहीं चाहिए चीज, उसके निकालने के लिए संगीत ये गाते हैं, तब वो चीज निकल जाती है। जो मेरी भावना पता नहीं क्या था मेरे मन में, तो मुझे ये सुकून देता है। सुकून का अर्थ संगीत। सुख उपजो दुख गल गयो, निकलक भये नेहान। राजा जो उनके कोर था, राजा नेहान, जो सुख उपजो दुख गल गयो, निकलक भये नेहान, बिल्कुल बॉडी ठीक हुई, उसकी चमड़ी ठीक हुई। अंग अंग में आनंद भयो, जब प्रगट्यो राव कलियान। अब जो मैंने गाया था पहले अरणी का गीत, वो क्योंकि विदाई का गीत, उदासीन का गीत। अब हमारी जजमानी प्रथा सामने, उसको राजी कैसे करना है। जो रो रहे हैं हमारे और उनके उदास है, तब उस जगह को खुशी का गीत गाया जाता है। अभी कृष्ण भगवान का भजन है, हा 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 बंसी बजावत धैनु चरावत,
प्रभु रास रचावत न्यारो, राधा तेरो सावरो, और सब सखियों में प्यारो। कमण गारो कान झीरे मारो मन मोयो बैरागी। कमण गारो कान जीरा मारो मन मोयो बैरागी। उस पेड़ पौधों का गीत है। मक्खी से लेकर के गरुड़ पक्षी तक का है, कीड़ी से लेकर के हाथी तक का है। अब ये जो हमारे छोटी बच्चियों का गीत है, छोटी बच्चियों का गीत है, वो बच्ची जो गीत गाती थी, मारे रे डाडा कुंबटी आए माडई यमानो, अरे कुमटिए लागा मारे चापटी या माडई यमरो। कुमट के चापटिया जो अपने ससुराल गई है, अब मेरे देश का जो मेरे गांव का कुमट है, मेरे देश का जो केर है, मारे रे डाडा रे खेजड़ के माडई यमनो, अरे खेजड़ियों में लागा मारे सागर के माडई यमनो। ये हमारा महिलाओं का गीत है, हमारे बुजुर्ग जो गाते थे, मेरी दादी वगैरह वो गाती थी। तो ये गीत इसको छोड़ करके अब उपमा और पोहा का गीत क्यों गाए हम? फिल्म गाना चाहिए, अच्छी बात है, सब लोग गाए, फिल्म में बहुत अच्छी स्टोरी, अच्छी कहानी है। मैंने गाया, रंगरसी में गाया था, ये जी अनहद नाद जगा दे वो सैया, अनहद नाद जगा दे मेरे मन के चोर, मैं ढूंढूं तुझे गली गली, मैं ढूंढूं तुझे चारों ओर। तो ये गाया इसलिए कि जो अनहद नाद जो है, ये नाद ये जगनी चाहिए, इसका जो ताला है उसको खोलना चाहिए। और गुरु बिन मिले नहीं ज्ञान, आप बहुत बड़े गुरु हैं, तो गुरु बिन मिले नहीं ज्ञान, भाग्य बिन मिले न सजन, तप बिल मिले राज, बाह मन हटे न दुर्जन। क्लासिकल लोक संगीत में बहुत अंतर है। हमारा लोक संगीत है, लोक संगीत से क्लासिकल निकला है। तो अब हमारा लोक संगीत और क्लासिकल का अंतर क्या है? क्लासिकल पहले आलाप कहते हैं और उसके बाद में 10-15 मिनट तक आलाप और सारेगमपा धनिसा। और हमारा जो लोक संगीत है वो सीधा ऊपर से गाते हैं। ये लोक संगीत का अंतर है इसमें। तो एक मैं सूफी में गाऊं थोड़ा, एक आसमान में नहीं है, एक जीव में नहीं है। 4 प्रश्न है, कौन सा है? एक आसमान में नहीं है, एक जीव में नहीं है, एक पानी में नहीं है, एक गीता कुरान ग्रंथ बाइबल में नहीं है। हो साया, 4 चीज कहाँ, कौन सी कहाँ नहीं है? आसमान में कब्र, और जो कब्र नहीं है, और जीभ में हड्डी नहीं। आसमान में कब्र, जीभ में हड्डी नहीं। और अब जीभ है, घूमती रहती है, यदि हड्डी हो इसमें तो कैसे घूमती हो? ये बॉडी भी ऐसी है, समझ भी ऐसी है। जीभ में हड्डी नहीं, पानी में पलीती नहीं। पानी कौन सा? गंगा जल है, हाथ के लग जाता पानी तो वो पवित्रता मिल जाती है। कोई भी कितने भी काम किया हुआ हो, उसके गुनाह किया हो, और वो पवित्र बन जाता है वो पानी। आसमान में कब्र नहीं है,
जीभ में हड्डी नहीं है, पानी में पलिती नहीं है, गीता, कुरान, ग्रंथ और बाइबल में झूठ नहीं है। ये झूठ है तो झूठ नहीं करना चाहिए। बस ये हमारी चीज, भारत में जो भारत का जो कल्चर है, ऐसा अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, जापान में नहीं है, कहीं भी जाओ ये भारत का ही कल्चर, ये अखंडता हमारी हमेशा कायम रहे। जय भारत, जय हिंदुस्तान।